उपयोगी होगी। 18वीं सदी का भारत। 18वीं शताब्दी भारत के इतिहास में एक संक्रमण काल थी। इस सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यह शताब्दी भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बड़े परिवर्तनों की सदी रही। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। कमजोर मुगल शासकों जैसे बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह ने शासन किया। साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया। केंद्रीय सत्ता बिखरने लगी और प्रांतीय शासक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। कारण: उत्तराधिकार संघर्ष, लंबे समय तक चलने वाले युद्ध, विशेषकर दक्षिण में, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और वित्तीय संकट, जागीरदारी प्रथा का विघटन, क्षेत्रीय शक्तियों का मराठा साम्राज्य, शिवाजी द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज ने औरंगजेब के बाद और विस्तार पाया। पेशवा बाजीराव प्रथम और दूसरे बाजीराव काल में मराठों ने उत्तर भारत तक अधिकार फैलाया। सन 61 का पानीपत कातीसराय युद्ध मराठों की शक्ति का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सिख साम्राज्य, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सैन्य शक्ति का विकास, महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। अवधूत सादत खान और शुजा उद दौला जैसे नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क ने मुगल सत्ता से स्वतंत्रता प्राप्त कर निजाम शाही की शुरुआत की। मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। यूरोपीय कंपनियों का आगमन और प्रभुत्व, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरुआत और 18वीं सदी तक राजनीतिक शक्ति बन गई। प्लासी, मुजफ्फरनगर और बक्सर एवं के युद्धों ने बंगाल पर अधिकार दिलाया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में ब्रिटिशों को टक्कर दी, लेकिन कर्नाटिक युद्धों में हार हुई। अन्य यूरोपीय शक्तियां, डच, पुर्तगाली और डेनिश कंपनियों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हुआ। प्रमुख युद्ध और राजनीतिक घटनाएं। पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। मराठों की शक्ति को गहरी चोट पहुंची। प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला की हार, बंगाल पर अंग्रेजी सत्ता की नींव। बक्सर का युद्ध, शुजा उद दौला, मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की हार। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। 18वीं सदी की अर्थव्यवस्था। कृषि पर भारी करों का बोझ, सिंचाई व्यवस्था का विघटन। उद्योग, पारंपरिक उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग का पतन, विदेशी कंपनियों का भारतीय हस्तशिल्प पर नियंत्रण। व्यापार, आंतरिक व्यापार पर क्षेत्रीय राज्यों का कर नियंत्रण, समुद्री व्यापार पर यूरोपीय कंपनियों का अधिकार। सामाजिक स्थिति, जाति व्यवस्था में कठोरता, समाज में ब्राह्मणवादी प्रभाव और धार्मिक कर्मकांडों का बोलबाला, स्त्रियों की स्थिति दयनीय, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलित। सांस्कृतिक स्थिति, मुगल कला और वास्तुकला का पतन, क्षेत्रीय कला और संगीत का विकास, राजस्थानी, पंजाबी, मराठी साहित्य। लोक कलाएं जैसे कठपुतली, लोकनृत्य। 18वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यूरोपीय वैज्ञानिक ज्ञान का धीरे धीरे भारत में प्रवेश, भारतीय पारंपरिक विज्ञान का ह्रास। 18वीं सदी और भारतीय समाज पर प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता से समाज में असुरक्षा का माहौल, कृषि और उद्योग में गिरावट से जनता की दुर्दशा, साम्राज्यवाद की शुरुआत से भारत की आत्मनिर्भरता का अंत। 18वीं सदी का समापन, नव उपनिवेश युग की दस्तक। 9वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और बॉम्बे पर अधिकार जमा लिया था। भारत एक व्यापारिक शक्ति से उपनिवेश में बदलने लगा था। अब भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धारा अंग्रेजी नीतियों के अनुरूप ढलने लगी थी। निष्कर्ष: 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास की वह सदी थी जब एक ओर मुगल साम्राज्य का सूरज अस्त हो रहा था और दूसरी ओर अंग्रेजी उपनिवेशवाद का सूर्योदय हो रहा था। ये युग भारत के परंपरागत ढांचे के विघटन और एक नए युग की पीड़ादायक शुरुआत का गवाह